इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड की क्लास में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आज के लेक्चर में आप लोगों को सिंगल फेज सीरीज आरसी सर्किट के बारे में बताऊंगा। तो इस डायग्राम में एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटर C अल्टरनेटिंग वोल्टेज B के सीरीज में कनेक्टेड है। सर्किट कंप्लीट होने पर इंस्टेंटेनियस करंट स्मॉल i सर्किट में फ्लो करेगी। तो कंसीडर एन AC circuit with a resistance R and a capacitor C connected in series as shown in the figure. Above figure, the equation of alternating voltage is V equals to Bm sin omega t, जो कि दोनों के सीरीज में जुड़ा हुआ है। The current flowing in the circuit is small I. This is instantaneous current. और करंट फ्लो करने से रजिस्टर और कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VR है और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज BC है। VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R, जो कि करंट के साथ I के साथ फेज में होगा, और BC इक्वल्स टू I इंटू XC लैग्स बिहाइंड द करंट बाई 90 डिग्री। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, क्योंकि लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्योर कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लैग करती है। विद द एबव इंफॉर्मेशन द फेजर डायग्राम कैन बी एज शोन। अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरीके से आएगा। माना कि ये करंट की डायरेक्शन है, कैपिटल I रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है करंट की। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा VR वो करंट की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस में करंट I और वोल्टेज B के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। इसी तरीके से कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज BC होगा उस करंट से 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये VR हो गया और ये BC हो गया। अगर हम इनका वेक्टर समेशन करें तो VR के टेल से BC के हेड को अगर मिलाएंगे तो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज V आ जाएगा। द करंट I इज टेकन एज द रेफरेंस, द वोल्टेज VR इज इन फेज विद I एंड द वोल्टेज BC लैग्स बिहाइंड द करंट बाई 90 डिग्री। द वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है V इक्वल्स टू Bm sin ओमेगा t, क्योंकि करंट इस डायग्राम से हम देखें करंट वोल्टेज से 5 डिग्री लीड कर रही है, तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा t प्लस 5, क्योंकि करंट यहाँ पर लीड कर रही है। वेवफॉर्म के रूप में अगर हम देखें तो ऊपर की जो वेवफॉर्म है ये आपका V इक्वल्स टू Bm साइन ओमेगा t है। 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, एक साइकिल आपकी 2 पाई पे जाकर कंप्लीट हो रही है। I इक्वल्स टू क्या है, Im साइन ओमेगा t प्लस 5। ये 5 डिग्री इस वोल्टेज से लीड कर रही है, मीन्स 5 डिग्री पहले से स्टार्ट होगी, मीन्स ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। 0 से 5 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रही है, तो नीचे वाली आपकी ये करंट I की वेवफॉर्म हो गई जो कि लीडिंग है। From the phasor diagram, the expression for the resultant voltage B and the angle phi can be derived as follows. B और I का मान कैसे निकालेंगे? अगर हम वेक्टर समेशन करेंगे तो B इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और VR का मान IR है, BC का मान IXC है। यहाँ पुट करेंगे तो B इक्वल्स टू हो जाएगा I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं B इक्वल्स टू I इंटू Z, जहाँ पर Z क्या है, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर अंडर रूट में एंगल फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स लंब बटे आधार होता है, नॉर्मल अपॉन बेस। BC आपका लंब हो गया, VR आपका
बेस हो गया, आधार हो गया। बी सी का मान रखेंगे आई इंटू एक्स सी, एक्स सी रिएक्टेंस है कैपेसिटर का, और वी आर इक्वल टू आई आर, आई और रेजिस्टेंस का मान आर है। आई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी आर। एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p लेंगे, p इक्वल्स टू हो जाएगा v इंटू आई स्मॉल आई, और अगर एवरेज पावर p लेंगे हम कैपिटल, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। स्मॉल p को एक साइकिल के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई के लिए, पहले भी हमने कैलकुलेट किया हुआ। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे तो p का मान आ जाएगा बी आई कॉस फाई, b का मान रख देंगे i इंटू जेड, आई यहाँ पर है ये, कॉस फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आधार बटे कर्ण r बाई जेड, ट्रायंगल इम्पीडेंस ट्रायंगल से। तो यहाँ पर जेड जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, p इक्वल्स टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर। Hence the power in an RC series circuit is consumed only in the resistance. The capacitance does not consume any power. पावर केवल रेजिस्टेंस में खर्च होता है जिसका मान आई स्क्वायर आर के बराबर होता है, और कैपेसिटर में कोई भी पावर खर्च नहीं होती है। ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल है जो मैंने अभी बताया था। ये आपका बी आर वोल्टेज हो गया, और ये आपका बी सी वोल्टेज हो गया, या ये आपका रेजिस्टेंस आर हो गया, रिएक्टेंस एक्स सी हो गया, और ये आपका जेड हो जाएगा इम्पीडेंस। जेड इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पर जेड का मान निकालेंगे। फेजर एल्जेब्रा फॉर आरसी सीरीज सर्किट, बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी प्लस जेड जीरो, फेज डिफरेंस जीरो है, बी इक्वल्स टू एंगल जीरो, और जेड इक्वल्स टू हो जाएगा आर माइनस जे एक्स सी। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है नीचे की तरफ, या इसीलिए यहाँ पर माइनस जे आया है। रिजल्टेंट देखेंगे तो जे इक्वल्स टू एंगल माइनस फाई, या आई इक्वल्स टू हो जाएगा बी अपॉन जेड, या बी अपॉन जेड ऊपर एंगल जा करके प्लस फाई हो जाएगा। ये प्रॉब्लम एक दिया हुआ है। एक कैपेसिटर of capacitance 79.5 microfarad is connected in series with an inductive resistance of 30 ohm across 100 volt 50 hertz AC supply. इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है, फेज एंगल फाई फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम एक्सी निकालेंगे 1/2 पाई एफ सी से। 2 का मान दिया गया, पाई 3.14 होता है, फ्रीक्वेंसी 50 है, और 79.5 माइक्रो सी का मान, इसको पुट करेंगे 40 ओम आ जाएगा। जेड इक्वल्स टू निकाल लेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, 50 आ गया। आई इक्वल्स टू आ गया बी अपॉन जेड, 100/50 कर देंगे, 2 एम्पियर आ जाएगा। फाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, 10 इनवर्स एक्स सी बाई आर वैल्यू करेंगे 53 डिग्री, ये लीडिंग आ जाएगा। और पीक वैल्यू करंट आ जाएगा आई एम इक्वल टू √2 इंटू आई, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, तो यहाँ पर हम देखेंगे √2 इंटू 2, आई का मान बी बाई जेड से हमने 2 एम्पियर कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे ओमेगा 2 पाई एफ हो गया। तो करंट के इक्वेशन में हम पुट करेंगे आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, आई एम इतना आया हुआ 2.828 साइन 314 टी प्लस 53 डिग्री, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा करंट का। तो इस क्लास के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे RLC सीरीज सर्किट एंड रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट।